नमस्कार, मैं साक्षी सैनी। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस साधना। एक बड़ी खबर हरिद्वार के मंगलौर से आ रही है, जहां एक ईंट भट्टे पर अज्ञात दर्जनों बदमाशों द्वारा भट्टे मालिकों पर जानलेवा हमला किया गया। देखिए एक्सप्रेस साधना से दुष्यंत शर्मा की यह रिपोर्ट। मंगलौर थाना अंतर्गत गुरुकुल नारसन पुलिस चौकी के गांव टिकोला कला में हिमालय भट्टे पर दर्जनों हथियारों से लैस बदमाशों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के दूसरे भट्टों और खेतों में काम कर रहे मजदूर और किसानों में हड़कंप मच गया, जबकि फायरिंग का मकसद सीधे हिमालय भट्टे के मालिकों पर जानलेवा हमला था। इस हमले में भट्टा मालिक न जाने कैसे कैसे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे और कारों के नीचे छुप गए, लेकिन बदमाशों द्वारा कारों के ऊपर भी लगभग सैकड़ों राउंड फायर किए गए। कारों और इधर उधर छुपे भट्टे मालिकों और उनके परिजनों द्वारा पुलिस को फोन किया गया और लगभग 20-25 मिनट के अंतराल में गुरुकुल नारसन पुलिस चौकी प्रभारी नवीन चौहान, मंगलौर कोतवाल प्रदीप बिष्ट, संजीव राठी में पुलिस को फोर्स के घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस को देख सभी बदमाश अपने वाहन छोड़ खेतों से होते हुए फरार हो गए। पुलिस ने सभी वाहन अपने कब्जे में लेकर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी। इस पर हिमालय भट्टे के मालिक ने बताया कि हमने भट्टे की इस जमीन को लीज पर लिया उस है, जो लीज हमारी 2044 तक पूरी होगी, लेकिन हमलावरों ने न जाने कैसे कैसे करके इस भट्टे की जमीन का 2017 में कुछ हिस्सा खरीद लिया और उसे पर अवैध तरीके से झूठी प्लाटिंग कर दी गई और अब भट्टे की जमीन को भी कब्जाना चाहते हैं, जिसे लेकर हम और हमारे परिजनों पर लगभग 100-150 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें हमने पुलिस को लगभग 50 जिंदा और मुर्दा कारतूस घटनास्थल से सहयोग कर दिए। उन्होंने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर अपने जान माल की रक्षा की गुहार की है। मंगलौर कोतवाल प्रदीप बिष्ट ने बताया कि हमलावरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और अति शीघ्र शिकंजों के पीछे भेज दिया जाएगा। जुताई कर रहा था, जब जैसे मैं जुताई कर रहा था मेरे सर पे को गोली गई और एकदम से गोली की आहट सुन के मैं एकदम भट्टे पे दौड़ा आया। वो काफी सारे लोग थे हमारे ऊपर, उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करके जान से मारने की धमकी दी हमें और गोली चलाकर वो जैसे ही पुलिस आई यहाँ से भाग गए। उनके साथ पुलिस की कार्रवाई पे क्या कहोगे? पुलिस की कार्रवाई पे हमें पूर्ण विश्वास है, प्रदीप बिष्ट जी पे और सीओ साहब पे और चौकी इंचार्ज साहब पे हमें पूर्ण विश्वास है। पुलिस हमारी सहायता जरूर करेगी। घटना के कितनी देर बाद पुलिस आई? घटना के लगभग 20-25 मिनट के बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची। उसके है। बाद वो यहाँ से अपने वाहन छोड़ के 4 उनकी बाइक हैं, 2 गाड़ियां हैं, एक जेसीपी, अपने वाहन छोड़ के यहाँ से और भाग गए। कौन कौन लोग थे? नहीं ना हिमालय भट्टा यहाँ ईंटों का उत्पादन कर रहा है। ये जमीन गांव के कुछ जमीन इसमें से गांव के कुछ भूमाफियाओं ने खरीद ली गलत तरीके से उन्होंने इसकी बनावे कराए। इंडस्ट्री में ये दर्जा जमीन और उन्होंने कृषि में इसके बनावे कराए और बनावे करा कर अर्जी फर्जी करके अपने नाम करा ली। हमारा इसका कार्यकाल भट्टे का अभी जो जमीन उन्होंने खरीद दी उसका जमीन का 2044 तक कार्यकाल इसका बचा हुआ जमीन का। ये 2017 में इन्होंने बनावा कराया। ये 2017 के बाद ये अब अपनी ज़मीन पर ज़मीन पर फर्जी बनावे कराकर कब्जा करने के लिए यहाँ आए। तो इन्होंने यहाँ अपनी गाड़ी वाहन लगाकर और इस भट्टे में तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी जी। तो जैसा हम घर से रोज़ अपने हिसाब किताब के लिए यहाँ भट्टे पर आए थे, हम आए तो इनके एक लड़के ने हमारी गाड़ी में टक्कर मारी और इन पहले से प्लानिंग में 14-15 लोगों ने हमारे ऊपर फायरिंग की। तो फायरिंग के बाद सुनकर मेरे भतीजे और मेरे चचेरे भाई भट्टे मौजूद में आए। उन्होंने शोर शार मचाया। इन्होंने मेरे भतीजे को भी गोली लग रही, सिर में गोली चलाई ज़बरदस्त। तो हम जान बचाने के लिए भट्टे पे इधर उधर भागते रहे। तो भागते भागते हम जब कोई रास्ता न दिखा, हम गाड़ियों के नीचे घुस गए। उन गाड़ियों के ऊपर भी इन्होंने ज़बरदस्त फायरिंग करी और हमें मारने का प्रयास किया। जब इन्हें ये लगा कि हम पूर्ण रूप से ख़त्म हो गए तो इन्होंने फिर भट्टे में और तोड़ फोड़ करी। इसके बाद सीओ मंगलौर वगैरह पुलिस की सहायता मिली हमें, जो यहाँ आए और उन पुलिस के आने के बाद और गांव के लोगों के आने के बाद फिर ये लोग भट्टे पर सब भाग गए खेतों के रास्ते से। पुलिस के बारे में क्या कहेंगे? पुलिस पर कितना विश्वास है आपको?
पुलिस सीओ मंगलौर की कार्रवाई बहुत अच्छी है और हमारे चौकी इंचार्ज की भी कार्रवाई ठीक है, लेकिन पुलिस की मदद व्यापारियों की दृष्टि से जैसे हमने पुलिस को सूचना दी वो देर से हुई है उनकी कार्रवाई, इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी। 20 मिनट तक उन्होंने करीब 150 राउंड हमारे भट्टे फायरिंग की। पुलिस को हमने रात में ही करीब अंधेरे में उठाकर करीब 20 खोखे कास्तूरों के अलग अलग उनके हथियारों के वेपनों के बरामद कराए, कुछ लाठी डंडे धारदार हथियार बरामद कराए। और पुलिस की अब आप क्या चाहते हैं? अब हम अपने यहाँ के क्षेत्र के अपने उनके व्यापारियों की और उनकी सुरक्षा चाह रही है। दबंग लोग हैं, प्रेशर बनाकर हफ्ता वसूली वगैरह का ऐसा अपना कोई धंधा शुरू करना चाह रहे हैं। इसी वजह से कहीं भी चंबल में भी 160-150 गोली नहीं चली होगी, हमारे भट्टे पर 150 फायरिंग की गई, जिनके करीब करीब हमने अगले दिन भी जिंदा और वैसे करीब 50 कास्तूर पुलिस को बरामद कराए यहाँ से भट्टे। ठीक है जी। हम प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी से नवनियुक्त डीजीपी साहब से हम पूर्ण उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए न्याय कराया। और मुझे डीजीपी साहब से भी उम्मीद है कि नए डीजीपी से मुझे उम्मीद है, जब मैंने उनसे कल मिलने के लिए समय मांग रखा, कल मुझे संभवतः मैं अपने उत्पीड़न के बारे में डीजीपी साहब से जरूर मिलूँ।